मोदी सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है और मस्जिदों में, बयानों में और अलग अलग प्रोग्राम्स के बयानों में, सोशल मीडिया में जो बयानात चल रहे हैं, कोई हजरात ये कह रहे हैं कि माह रबीउल अव्वल के महीने में मिलाद को मनाना है, कोई ये कह रहा है कि मिलाद को नहीं मनाना है। लेकिन हर कोई ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मिलाद को मनाने के बारे में कहा है, न नहीं मनाने के बारे में कहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहां अल्लाह के नबी ने जो कुछ करने के लिए कहा है वो हम कितना अमल कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं। हालांकि जो बात हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए जो पैगाम दिया है, जो पैगाम हम सबको सुनकर अमल करना है, क्या हम उस पर 100% खरे उतर रहे हैं? अल्लाह के नबी ने कहा कि क़यामत तक के गायबीन तक इस दीन को पहुंचाना है और इसकी जिम्मेदारी क़यामत तक के लिए उम्मत को दी है। हम उस बात पर कितना अमल कर रहे हैं? कहाँ हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अवामुन नास तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? कहाँ हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई अच्छी बातों को अवामुन नास तक पहुंचाने की कोशिश और सही कर रहे हैं? कहाँ हम अल्लाह के इस दीन को हर कच्चे और पक्के मकान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? जो अल्लाह के नबी ने कहा है, जो अल्लाह ताला ने खुद कहा है, हम उन बातों पर कितना अमल कर रहे हैं? हमें तो चाहिए ये था कि जो बातें अल्लाह के नबी ने कही हैं, जो पैगाम हमें पहुंचाने के लिए कहा है, हम उस बात पर कितना 100% अमल कर रहे हैं। जब माह रबीउल अव्वल का महीना आया, हम लगे कि ये डिस्कस करने में कि माह रबीउल अव्वल को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। अगर मना भी रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जुलूस निकाल रहे हैं, या तो फिर कुछ एक जगह पर बयानात कर रहे हैं सीरत के ताल्लुक से। लेकिन जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कशी की जा रही है, जहां गैर मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुस्ताखाना बयानात दे रहे हैं, हम उन बयानात को लेकर, इतनी नेगेटिविटी को लेकर हम कहां गैर मुसलमानों के बीच जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को पेश कर रहे हैं? हम कहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन होने के पहलू को लेकर गैर मुसलमानों के बीच जाकर उसको बयान कर रहे हैं? कहा हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाइयों को लेकर अवामुन नास तक जाकर अपने किरदार के जरिए, अपने मामलात के जरिए, अपने अखलाक के जरिए उन तक पहुंचा रहे हैं? हालांकि करना तो ये चाहिए था। जिस तरह से अब देश और दुनिया में हालात बनते जा रहे हैं, उन हालात को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन होने के पहलू को अवाम तक पहुंचाते, हम इस्लाम की अच्छाइयों को लेकर अवाम तक पहुंचाते। सिर्फ कोई शख्स गुस्ताखाना बातें कहता है, हम जाकर सिर्फ एहतजाज करते हैं या तो फिर ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट दर्ज करते हैं। क्या सिर्फ इतना करने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सही तकाजा पूरा हो सकता है? असल मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन होने के पहलू को हर रोज पूरे साल अवामुन नास तक पहुंचाते और उनके सामने रखते। मैं तो कहता हूं कि हम सब की जिंदगी में इस तरह के मामला और इस तरह के किरदार हो, क्या हम हर रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन होने का पहलू लोगों के सामने रखते। एटलीस्ट ये जो माह रबीउल अव्वल का महीना है, एटलीस्ट हम इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन होने के पहलू को अवाम के सामने रखते। हम दिखाते कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहमत
रहमत वाला मादा इनकी जिंदगी में था, कैसे वो कंपैशनेट थे। हम दिखाते, हम कुछ एक एक्टिविटी इस तरह से करके दिखाते जिसके जरिए लोगों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपैशनेट होने का, रहमतुल आलमीन होने का पहलू लोगों के सामने बीच रखते। अब जरूरत इस बात की है, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, हम सिर्फ बयानात में सीरत के बारे में मुतालिया करना या तो फिर बयानात करना इतना ही नहीं, बल्कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अवाम के सामने, अवाम के बीच रखने की जरूरत है। आज यूट्यूब के माध्यम से जिस किसी के भी बयान सीरत के ताल्लुक से सुनना है, हमें वो सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम कुछ एक एक्टिविटी इस तरह से करें जिसके ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रहमतुल आलमीन का पहलू है वो अवाम तक पहुँचे। मिसाल के तौर पर अगर कहीं रोड पर तकलीफदायक शय है, खड्डे हैं, उसको जाएं और उस तकलीफदा चीज को वहां से मिटाएं और अवाम के सामने ये कहें कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई शख्स रास्ते से तकलीफदा चीज को निकालता है तो वो बेहतरीन सदका है। हम जाएं, दरख्त लगवाएं और अवाम से ये कहें कि मेरे नबी ने कहा है, मेरे नबी का ये फरमान है कि अगर कयामत भी बर्पा हो जाए, तुम्हारे पास अगर कुछ लम्हात भी हैं तो जाओ दरख्त लगाओ। अवाम से कहें कि मेरे नबी का पर्यावरण को लेकर ये फरमान है। जाए लोगों की मदद करें और कहें कि हम ये मदद इसलिए कर रहे हैं कि मेरे नबी ने कहा है, मेरे इस्लाम ने ये सिखाया है कि एक दूसरे की मदद किया करो। इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक कंपैशनेट वाली सीरत है। लोगों के सामने रखें, उनके बीच इस पहलू को उजागर करें। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।